स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से बिहार तक इंडी अलायंस की नजर ओवैसी की हर चाल पर है। दरअसल ओवैसी इस बार प्लान T20 पर काम कर रहे हैं। इस प्लान से योगी को फायदा होगा या अखिलेश को लेकर दोनों खेमा कंफ्यूज है। लखनऊ से लेकर बरेली मेरठ तक इस T20 प्लान की चर्चा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये प्लान T20 है क्या, आप समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली और बहराइच यूपी के नक्शे पर ये वो सीटें हैं जहां से हैदराबाद वाले भाईजान पतंग उड़ाने की कोशिश में हैं। ओवैसी की पतंग के मांझे की धार से दो लड़कों की जोड़ी जरूर टेंशन में आ गई होगी। किसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल हुआ। कहां कितने मुसलमान कितने यादव का गुणा भागकर सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान की पैराशूट लैंडिंग से सारा गुणा गणित धरा का धरा रह गया। जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दावा ठोक रही है, उनमें से तो संभल, मुरादाबाद, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी ये वो 5 सीट है जहां पर 2019 में साइकिल फर्राटे से दौड़ी थी। तो वहीं अब की बार फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और बदायूं से शिवपाल यादव सीधे चुनावी मैदान में हैं। ये सभी मुस्लिम बहुल सीटें हैं और इन तमाम सीटों पर माई समीकरण के भरोसे अखिलेश साइकिल की सवारी करना चाह रहे हैं, लेकिन ओवैसी के गेम प्लान से इन 7 सीटों पर अखिलेश के वोट बैंक पर डेंट तय है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ओवैसी की पार्टी यूपी में खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। 95 में 94 उम्मीदवारों की भले ही जमानत जब्त हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी रहीं जहां समाजवादी पार्टी के हार के लिए ओवैसी की पार्टी उम्मीदवारों की भूमिका दिखाई दी। यूपी विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो कम से कम 8 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने साइकिल को पंक्चर कर दिया। मुरादाबाद नगर सीट पर बीजेपी ने सपा को 782 वोट से हराया। यहां AIMIM को 2661 वोट मिले थे। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर बीजेपी को 217 वोटों से जीत मिली। यहां AIMIM को 8541 वोट मिले। सहारनपुर की नुक्कड़ सीट पर बीजेपी ने साइकिल पर सवार धर्म सिंह सैनी को 315 वोटों से हराया। यहां भी AIMIM उम्मीदवार 3593 वोट पाने में कामयाब रहे। जौनपुर की शाहगंज सीट पर सपा 719 वोट से हारी। AIMIM को यहां 8128 वोट मिले। बिजनौर में बीजेपी 1445 वोट से जीती, तो यहां ओवैसी की पार्टी को 2290 वोट मिले। इसी तरह सुल्तानपुर की इसौली सीट पर AIMIM को 3308 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ 269 था। सुल्तानपुर सदर में हार जीत का अंतर 1009 वोट का था। ओवैसी की पार्टी को 5251 वोट मिले। भदोही की औराई सीट पर बीजेपी 1647 वोटों से जीती, तो AIMIM को 2190 वोट मिले। क्या ऐलान कर रहा है? देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को कहने को, अपने फैसले लेने को, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का आवाम विपक्ष में सबसे मजबूत तौर पे किनको देख रहा है। समाजवादी पार्टी भले ही ओवैसी को गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन हर किसी को यह अच्छी तरह पता है कि अगर AIMIM उम्मीदवारों पर मुसलमानों ने थोड़ी बहुत भी दरियादिली दिखाई तो इंडी गठबंधन के साथ यूपी में बड़ा खेला हो जाएगा। CSDS के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न देखें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन को 73% और अन्य के खाते में 5% मुस्लिम वोट गए थे। अब की बार ओवैसी के फोकस में डायरेक्ट यूपी के 20% मुसलमान हैं, इसीलिए तो उन्हीं मुद्दों पर वो मुखर होते हैं जो उनकी M फैक्टर वाली सियासत में फिट बैठते हैं। चाहे वो राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर ट्रिपल तलाक कानून, CAA से लेकर कॉमन सिविल कोड, हिजाब का मुद्दा, आर्टिकल 370 या फिर ज्ञानवापी का मामला।
जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। यूपी की जिन 20 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहां के उम्मीदवारों के नाम भी शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रस्ताव असदुद्दीन ओवैसी को भेजा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% के करीब है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीटें हैं और खासतौर से इन्हीं सीटों पर ओवैसी की निगाहें टिकी हैं। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। ओवैसी साहब अपनी पिच पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं। कहते हैं न झुकेंगे न डरेंगे, लेकिन उनके भाषणों से सिर्फ यही लगता है कि मोदी योगी का नाम ले लेकर वो मुसलमानों को डराएंगे। मगर इन तमाम एजेंडों पर भारी है योगी का कानून, और ये बात कोरी नहीं बल्कि आंकड़े भी मुहर लगाते हैं। 2014 के बाद से माहौल बदला है, फॉर्मूले बदले हैं और उसी के हिसाब से बदल रही मुसलमानों की मोदी के प्रति सोच। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है, वहां बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी गई। 10% से कम मुस्लिम वोटर्स वाली सीटों पर बीजेपी को 34.9% वोट मिले, जबकि 10 से 20% मुस्लिम मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को 39.2% वोट डाले गए। ये भी अहम है कि जहां मुस्लिम वोटों का अनुपात बहुत अधिक है, यानी 20 से 40% तक, वहां बीजेपी के वोटों की हिस्सेदारी बढ़कर 43.8% हो गई। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न में आए इसी बदलाव ने तो ओवैसी जैसे नेताओं को बेचैन कर दिया है, जो खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करते आए हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? और सिर्फ यूपी ही क्यों, ओवैसी की प्लानिंग बिहार में भी 11 सीटों पर पतंग उड़ाने की है। जाहिर है 120 सीटों वाले दोनों राज्यों में ओवैसी के गेम प्लान से सबसे ज्यादा खलबली उस खेमे में है जो एम फैक्टर के भरोसे पीएम मोदी के मिशन 400 पार में पलीता लगाने की कोशिश में है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।